अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर स्किल्स विद हिना चौधरी। आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि किस तरह से टेक्स्ट की डायरेक्शन सेट की जाती है, किस तरह से अलाइनमेंट सेट होती है, अलाइनमेंट क्या चीज़ है और किसी सेल के अंदर कितने तरीक़ों से टेक्स्ट की अलाइनमेंट हम सेट कर सकते हैं। इसी तरह से आज हम ओरिएंटेशन के बारे में भी देखेंगे कि ओरिएंटेशन क्या है, टेक्स्ट की ओरिएंटेशन क्या चीज़ है और ये कितने तरीक़ों से इसको हम चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा हम आज ये देखेंगे कि फॉर्मेट सेल के अंदर अलाइनमेंट टैब है, उसमें जितनी भी ऑप्शन मौजूद हैं वो आज बारी बारी उन्हें हम देखेंगे। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो स्टार्ट करें, लेक्चर में आगे चलें, आप मेरे चैनल पे अगर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि मज़ीद आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। थैंक यू। तो मैं करूँगी क्या कि मैं सबसे पहले नेम जिसमें मैंने एंटर किए हुए हैं, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक टेबल बना लिया था, उसमें मैंने कुछ डाटा भी एंटर कर लिया है। मैंने जिसके अंदर टेक्स्ट एंटर किया है मैंने उस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लिया है। नेम्स जो मैंने एंटर किए थे वो मैंने कंप्लीट सिलेक्ट कर लिए हैं। सिलेक्ट करने के बाद अब हम राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट सेल में चले जाएंगे। जैसे ही हम फॉर्मेट सेल पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा फॉर्मेट सेल्स का। तो यहाँ पर देखें बहुत सारे टैब्स हैं। आज हमने जो देखना है टैब वो है अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट टैब के अंदर देखें सबसे ऊपर जो है फर्स्ट नंबर के ऊपर टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट की अलाइनमेंट सेटिंग। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर सेटिंग की हुई है। मैंने सेंटर में यहाँ पर देखें टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट होती है ना वो दो तरह की है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट एंड वर्टिकल अलाइनमेंट। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट क्या है कि जो चीज़ हम विड्थ वाइज रखते हैं, यहाँ पे लैंडस्केप रखते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं। जैसे राइट में करना है, हमें लेफ्ट में रखना है, कौन सी हमें साइड सेलेक्ट करनी टेक्स्ट की, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो मेरा टेक्स्ट है, जो मैंने नेम लिखे हुए हैं वो लेफ्ट साइड पे हैं और जो सीरियल नंबर के अंदर जो मैंने नंबर एंटर किए हुए हैं वो सेंटर में है। तो हॉरिजेंटली ये जो है मेरा टेक्स्ट जो है वो नेम जो है वो लेफ्ट साइड पे हैं। इसी तरह से अगर हम वर्टिकल की तरफ आते हैं तो वर्टिकल में क्या है कि यहाँ पर भी टॉप बॉटम सेंटर लेफ्ट टॉप बॉटम एंड सेंटर है। यहाँ पर जो मैंने वर्टिकल रखी हुई है कंप्लीट मेरे टेबल के अंदर जितना भी मैंने डाटा एंटर किया हुआ है ये सारे के सारा सेंटर में किया हुआ है वर्टिकली। तो ये देखें ये जो है वो हाइट वाइज बता रहा है, मतलब कि कॉलम वाइज पोर्ट्रेट जो होता है टेक्स्ट की अलाइनमेंट वो क्या है वर्टिकल होती है। तो यहाँ मैंने वर्टिकली सारे टेक्स्ट को मैंने सेंटर किया हुआ है और हॉरिजेंटली जितना भी हम टेक्स्ट लिखते हैं नेम, फादर नेम, तो वो हमेशा हम लेफ्ट साइड पे रखते हैं और जितना भी न्यूमेरिक डाटा होता है वो हमेशा सेंटर में होता है। तो इसी तरह से नेक्स्ट देखें टेक्स्ट कंट्रोल ऑप्शन। टेक्स्ट कंट्रोल का मतलब क्या है कि आप वर्ड से ही देख सकते हैं कि टेक्स्ट कंट्रोल, जो भी टेक्स्ट हमने लिखा हुआ है किसी सेल के अंदर उसको कंट्रोल किस तरह से किया जाता है। वो 3 वेज हैं हमारे पास। रैप टेक्स्ट, रैप टेक्स्ट का मतलब ये है कि समटाइम हम किसी भी सेल के अंदर कुछ लिख रहे होते हैं, वो लिखते लिखते या तो जब हम नेक्स्ट सेल में मूव करते हैं तो उसमें से कुछ कंटेंट हमें शो हो रहा होता है और कुछ शो नहीं होता, या फिर कुछ जो हमने टाइप किया हुआ है वो नेक्स्ट सेल में चला गया है। अगर कुछ में क्या है कि हम नेक्स्ट सेल पे जब क्लिक करते हैं तो जो हमारा टेक्स्ट है वो हमें दिखाई नहीं देता, तो हम परेशान हो जाते हैं कि शायद हमारा टेक्स्ट जो है वो डिलीट हो चुका है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो अभी हम ये प्रैक्टिकली तीनों चीज़ें करके भी देखेंगे। उसके बाद है मर्ज सेल। मर्ज सेल का मतलब है कि आप मोर देन वन सेल्स को एक सिंगल सेल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो चलें सबसे पहले हम देख लेते हैं टेक्स्ट कंट्रोल। अलाइनमेंट का मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पर इम्प्लीमेंट भी हुई है और टेक्स्ट कंट्रोल का मैं आपको बता देती हूँ कि टेक्स्ट कंट्रोल में किस तरह से करना है हमें। सबसे पहले रैप टेक्स्ट को देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ भी टेक्स्ट लिखा है,
ये देखिए मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा है और मेरा जो टेक्स्ट है एक तो इस साइड से, हालांकि मैंने यहाँ पे कर्सर रखा था और मैंने टाइप किया था, जब मैंने गौर से देखा है तो ये मेरा कुछ टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट साइड पे चला गया, कुछ राइट पे चला गया है। तो हम करना क्या चाहते हैं, मैं जैसे ही नेक्स्ट यहाँ पे चेंज करने के लिए यहाँ पे क्लिक करूंगी या फिर यहाँ पे क्लिक करूंगी तो मुझे टेक्स्ट नहीं दिखाई दे रहा, इस वजह से कि जिस सेल के अंदर आपने टेक्स्ट टाइप किया होता है ये सारा टेक्स्ट उसी के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो राइट या लेफ्ट पे क्लिक करने से ये टेक्स्ट हमें नजर नहीं आएगा। अब हम चाहते भी यही हैं कि जिसके अंदर मैंने टेक्स्ट लिखा है ऑटोमेटिकली ये टेक्स्ट जो है वो इसी एक सेल के अंदर जो है ना वो फिट हो जाए। तो वो उसको किस तरह से फिट करेंगे, इसके 3 तरीके हैं। फर्स्ट वन है रैप टेक्स्ट, जो कि अभी मैंने आपको बताया। एक तो रैप टेक्स्ट से इस टेक्स्ट को हम इसके अंदर फिट कर सकते हैं, दूसरा श्रिंक टू फिट से हम कर सकते हैं। रैप से क्या होगा कि वो इस सेल की या तो हाइट इंक्रीज कर देगा या विड्थ इंक्रीज कर देगा, लेकिन टेक्स्ट का साइज यही रहेगा जो यहाँ पर ओरिजिनल है। लेकिन अगर हम श्रिंक टू फिट करते हैं तो वो सेल का साइज वही रहेगा, लेकिन आपका जो टेक्स्ट है उसका साइज उस सेल के मुताबिक कर देगा। मतलब कि क्या फर्क है रैप टेक्स्ट में और श्रिंक टू फिट में। रैप टेक्स्ट के अंदर ये होगा कि आपका जो सेल है उसकी हाइट या विड्थ इंक्रीज हो जाएगी और टेक्स्ट का साइज वही रहेगा, जबकि श्रिंक टू फिट में टेक्स्ट का साइज जो है वो श्रिंक हो जाएगा लेकिन आपके सेल का साइज ओरिजिनल ही रहेगा। लेकिन अगर हम मर्ज को यूज करते हैं तो फिर क्या है कि हम चाहते हैं जहां पर हमारा टेक्स्ट मौजूद है यहीं पर ही रहना चाहिए, तो फिर जितने भी सेल इन्वॉल्व हैं जिनके अंदर टेक्स्ट हमारा लिखा जा रहा है उतने सेल्स को हम सिलेक्ट करते हुए उसे मर्ज कर सकते हैं। तो चले देखते हैं प्रैक्टिकली कि ये किस तरह से होगा। मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया है जिसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ था, राइट क्लिक किया और फॉर्मेट सेल में चले गए हैं। यहाँ जाके मैंने यहाँ पे रैप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दिया। जैसे मैंने रैप टेक्स्ट पे क्लिक किया, ओके किया है, तो आप देख सकते हैं कि जितना भी मैंने टेक्स्ट लिखा था वो सारे का सारा एक सेल के अंदर जो है वो फिट हो चुका है। तो इसकी हाइट जो है वो हमने थोड़ी सी हमें इंक्रीज करनी पड़ी है क्योंकि वो थोड़ा सा हमें दिखाई नहीं दे रहा था। आप देख सकते हैं कि जो फ्रंट पे और राइट और लेफ्ट पे टेक्स्ट था वो वहां पर मौजूद नहीं है, उसी सेल के अंदर ऑटोमेटिकली फिट हो चुका है। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि ये देखें मैंने यहाँ पर जो है ना इसका साइज छोटा कर दिया जरा सेल का, और हम चाहते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है वो इसी के अंदर जो है ना वो आ जाए, उसका साइज छोटा हो जाए लेकिन सेल का साइज वही रहना चाहिए। सेल की ना हाइट इंक्रीज होनी चाहिए ना विड्थ इंक्रीज होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मेट सेल में जाएंगे और यहाँ से जाके हम श्रिंक टू फिट कर देंगे। जैसे ही मैं टिक लगाऊंगी श्रिंक टू फिट के ऊपर तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल श्रिंक हो गया साइज टेक्स्ट का, और जो सेल था मेरा वो सेल वहीं पर पड़ा हुआ है, उतना ही साइज है उसका हाइट और विड्थ, लेकिन उसके अंदर जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल श्रिंक कर दिया है। तो ये था जी सेकंड वे टेक्स्ट कंट्रोल का। एंड थर्ड वे क्या है कि आप सेल्स को सिलेक्ट कर लें। मैंने तीनों सेल्स को सिलेक्ट कर लिया जितने सेल्स के अंदर मेरा डाटा जा रहा था, और फॉर्मेट सेल में गई और मैंने मर्ज के ऊपर टिक लगाया, ओके किया। तो ये देखें जहां पर मेरा टेक्स्ट पड़ा हुआ था उन तीनों सेल्स को मैंने एक सिंगल सेल में कन्वर्ट कर लिया। वो जहां जहां मेरा डाटा पड़ा हुआ था बिल्कुल वहीं पे पड़ा हुआ है। तो मतलब ये हुआ कि रैप टेक्स्ट में आपके एक ही सेल में टेक्स्ट का एडजस्ट हो जाता है, टेक्स्ट का साइज वही रहेगा लेकिन आपका जो सेल है उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। और श्रिंक टू फिट के अंदर आपके टेक्स्ट का साइज छोटा हो जाएगा, रीसाइज हो जाएगा, लेकिन आपके सेल का साइज वही रहेगा। लेकिन मर्ज में अगर हम जाते हैं तो मर्ज में क्या होगा कि आपने जितने सेल्स के अंदर आपका डाटा मौजूद है, आपको लग रहा है कि ये 3 सेल्स के अंदर मौजूद है या 4 में है या 5 में है, उतने सेल्स को सिलेक्ट करिए और मर्ज के ऊपर जाके टिक लगा दें, ओके करें, और आपका जो है वो उतने सेल्स के अंदर डाटा एडजस्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं टेक्स्ट डायरेक्शन की तरफ। तो ये जो मैंने नेम लिखे हुए थे इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट सेल में जाते हैं। यहाँ देखें ये टेक्स्ट की डायरेक्शन आ रही है, ओरिएंटेशन है ये टेक्स्ट की। तो ये ओरिएंटेशन हमने किस तरह से सेट करनी है यहाँ पर देखते हैं। ये देखें कॉन्टेक्स्ट जो है वो यहाँ पर आ रहा है कि आपने डायरेक्शन कौन सी रखनी है, लेफ्ट टू राइट रखनी है। सबसे पहले आप डायरेक्शन सेट करेंगे, लेफ्ट टू राइट होनी चाहिए, राइट टू लेफ्ट होनी चाहिए, या फिर जिस तरह से आपने बाय डिफॉल्ट लिखा है वही होना चाहिए। ओके, हमने टेक्स्ट की डायरेक्शन यहाँ से सेट कर ली है कि बाय डिफॉल्ट जो है वही होना चाहिए। और अब हम इसकी ओरिएंटेशन चेंज करेंगे। तो ओरिएंटेशन ये देखिए टेक्स्ट लिखा हुआ है आपके पास, ये जो बेसिकली यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है ये हमारे पास एक फॉर्मेट है, ये हमें एक बता रहा है कि ये देखें अगर हम इस यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर देखें ये खुद भी हाथ से आप डिग्री लिख सकते हैं और
यहाँ पर इस लाइन के ऊपर बिल्कुल अपने कर्सर को क्लिक करें और इस लाइन को होल्ड करें, और होल्ड करने के बाद देखें मैं इसको ड्रैग कर रही हूँ, मैं इसे मूव कर रही हूँ, तो ये देखें ये ऑटोमेटिकली उसकी डिग्री भी नीचे से चेंज हो रही है और ऊपर से डायरेक्शन भी मुझे बता रहा है कि अगर मैं यहाँ भी लेके आती हूँ तो मेरे टेक्स्ट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी। फिर मैंने इसी लाइन के ऊपर मैंने क्लिक किया और इस लाइन को मैं नीचे की तरफ ले आई हूँ और यहाँ पर हम करते हैं सेटिंग। अब हम इसको ओके करते हैं और जाके देखते हैं, देखें ये टेक्स्ट कितना मतलब वो सेट हो चुका है उसके मुताबिक। अब ज़रा रो की हाइट को इंक्रीज कर लेते हैं ताकि हमें क्लियरली जो है वो नज़र आ सके जो डायरेक्शन हमने सेट किया। तो ये देखें ये डायरेक्शन हमने सेट की थी, अब हम इस डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं, फॉर्मेट सेल में जाते हैं, यही डायरेक्शन हम यहाँ पे कर देते हैं। ओके, तो ये देखें ये डायरेक्शन जो है वो सेल डेफिनेटली जो है वो उसकी हमें हाइट भी विड्थ भी इंक्रीज करनी पड़ेगी। मैंने 2 सेल्स को सिलेक्ट करके ये चेंज कर दिया। अब इन दोनों को दोबारा सिलेक्ट करते हैं, सॉरी इस नेम वाले को दोबारा सिलेक्ट करते हैं। करने के बाद फॉर्मेट सेल में जाते हैं और यहाँ जाके जो है वो डायरेक्शन हम थोड़ी ये कर लेते हैं। ओके, ये देखें ये आपकी डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। तो इस तरह से जो है वो आप टेक्स्ट की डायरेक्शन जो है वो चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर भी आपको ये दोबारा करके दिखाती हूँ। फॉर्मेट सेल में जाएंगे और यहाँ पे ये देखें मैं बिल्कुल ये कर देती हूँ डायरेक्शन। देखें अब आपकी जो डायरेक्शन है टेक्स्ट की वो ये हो चुकी है। अगर हम इसे दोबारा कुछ और डायरेक्शन में चेंज करना चाह रहे हैं, कुछ यूं करना चाह रहे हैं तो ओके, ये देखें ये मतलब ओरिएंटेशन आप जिस तरह की सिलेक्ट करेंगे वहां पर वही चीज़ यहाँ पे आपके पास आउटपुट आ जाएगा। होप दैट आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।